Number 3, electricity, circuits and its components. So let's get started. Firstly, we will study about its some main points that the chapter has given us. So let's start. We'll study that chapter number 3, electricity, circuits and its components. Science chapter, important points. Bhakra Nangal Dam. Bhakra Nangal Dam. Bhakra Nangal Dam क्या है? Bhakra is in Himachal Pradesh and Nangal is in Punjab. A dam is made between these two regions. मतलब भाखरा नांगल डैम है एक, वो भाखरा हिमाचल में और नांगल पंजाब में है. एक डैम जो इन दोनों के रीजन्स के बीच में बना हुआ है, इसे हम भाखरा नांगल डैम कहते हैं. इसीलिए क्योंकि इन दोनों रीजन्स के बीच में बना हुआ है, दोनों मतलब स्टेट्स के बीच में. फिर नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक आएगा टॉर्च लाइट. इफ़ वी ओपन द टॉर्च लाइट वी कुड सी अ बल्ब इनसाइड इट एंड सम सेल्स. अगर आप किसी टॉर्च लाइट को घर में जाके खोलना, अगर आपको ये चैप्टर थोड़ा अच्छे से एक्सपेरिमेंट करने हैं तो खोलना टॉर्च लाइट को और आपको ना उसको नोटिस करना है कि इसके अंदर क्या है. एक आपको छोटी सी बल्ब मिलेगा, उसके अंदर से स्विच का वो मिलेगा और कुछ सेल्स मिलेंगे आपको छोटी छोटी सी. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? इट हैज़ टू टर्मिनल्स, वन इज़ पॉजिटिव plus terminal and another is negative terminal, and plus terminal cannot be at same side. Also for minus terminal, मतलब क्या, ये जो इलेक्ट्रिक सेल है इसके दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल. तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ना, उसमें ना लाइक कुछ जैसे ये सेल है हमारी, है ना, तो ये पॉजिटिव है एंड ये नेगेटिव है. अब ये पता कैसे चलेगा पॉजिटिव कौन सी? पॉजिटिव वाली होगी जिसके ऊपर से ऐसी कैप जैसी टाइप की निकली होगी, वो हो गई हमारी पॉजिटिव वाली, है ना. तो ये अगर जैसे कि ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव वाली साइड इधर को ऐसे नहीं रह सकती. मतलब अगर जैसे ये सेल है एंड ये भी सेल है तो ये पॉजिटिव है एंड ये नेगेटिव है, इसको ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव ऐसे नहीं हो सकती, है ना. तो एक नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव एक साइड में आएगा एंड पॉजिटिव एक साइड में. सेम नहीं होनी चाहिए, आपस में ऐसे मिलने नहीं चाहिए. और ऐसे ही सेम नेगेटिव के लिए भी है. बैटरी, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स आर कॉल्ड बैटरी. मतलब दो या फिर दो से ज़्यादा सेल्स, कितनी भी सेल्स का हम बैटरी कहते हैं. एक इलेक्ट्रिक लैम्प क्या होता है? अ थिन वायर, मतलब जो आप अगर देखेंगे तो उसके अंदर एक थिन वायर होती है बल्ब के, उसको कहते हैं, जो ग्लो करती है और हॉट होती है, वो लाइट देती है, उसे कहते हैं फिलामेंट. फिलामेंट आपने थिन वायर देखी होगी थोड़ी सी, कुछ उसे हम फिलामेंट कहते हैं. जो आपके अभी बुक में आपको दिखाऊंगे फिलामेंट क्या होता है. तो ये देयर आर टू टर्मिनल्स इन अ बल्ब. हाँ, दो टर्मिनल बल्ब्स में भी होते हैं, बल्ब में भी. वन इज दैट लैम्प्स बेस इज कॉल्ड मेटल टिप. ये मेटल टिप होती है, ये जो आपको छोटी सी नीचे को दिख रही है ना, मेटल टिप होती है. और एंड द अनदर इज इन द मेटल कैप, और अनदर होती है मेटल कैप. ये जो ये है ना, ये मेटल कैप होती है. इलेक्ट्रिक लैम्प इज ऑल्सो कॉल्ड इनकैंडेसेंट लैम्प एज दे गेट्स हॉट एंड गिव्स लाइट टू प्रोड्यूस लाइट. मतलब क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक लैम्प है उसको इनकैंडेसेंट लैम्प भी बोलते हैं. पहले ज़माने में बताऊँ लाइट कैसी आती थी? येलो कलर की आती थी, जिससे आपको हर चीज़ येलो दिखती थी, उसका इतना ज़्यादा वो था. लेकिन अब हमारी इनकैंडेसेंट लैम्प आ गया है, मतलब पहले वाले में इनकैंडेसेंट लैम्प आ गया है अब हमारे पास, जो हमें लाइट प्रोड्यूस करता है. एलईडी की फुल फॉर्म आपको पता है क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड. ये आपके पेपर में आएगा एंड ये फुल्ली जो भी मैं आपको ये पॉइंट्स करा रही हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है. पक्का इनमें से तो आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन, बाकी का इतना मुझे पता नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रही हूँ. LED and incandescent lamp does not have filament. It emits the positive wires longer and negative wires shorter. जो LED है, LED आपको पता है कैसी दिखती है? LED इस तरीके से दिखती है. लॉन्गर वायर पॉजिटिव होती है, शॉर्टर वायर नेगेटिव होती है. तो दोनों में वही है. तो डायग्राम्स आपके ये मेन हो सकते हैं. टॉर्च आ सकता है आपका, टॉर्च लाइट. सेल आ सकती है आपकी, फ्लैट सेल आ सकती है, ये फ्लैट सेल आ सकती है. और ये आपकी बैटरीज है जो सेल से बननी है, दो या दो से ज़्यादा, उनको बैटरी कहते हैं. ये आपको मैं बोल रही थी ना फिलामेंट, ये रहा फिलामेंट, ये जो थिन वायर जैसे दिख रहे हैं फिलामेंट है. ये बल्ब है हमारा, ये ग्लास बल्ब है बाहर से, ये मेटल टिप है और ये मेटल कैप है. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट करते हैं. फिर शोन इन फिगर 3.1, जैसे आपको अभी टॉर्च लाइट दी है वैसे ही आपको लेनी है ये वाली. स्लाइड इट स्विच एंड ऑब्जर्व, डज द टॉर्च लाइट ग्लो?
मतलब इसका स्विच घुमाना और बताना कि जो टॉर्च लाइट है वो ग्लो करे क्या। हाँ, ज़रूर ग्लो करेगी। नाउ स्लाइड द टॉर्च लाइट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड ऑब्जर्व द लैम्प। मतलब अगर आपने टॉर्च लाइट को उसकी वही पोजीशन में रख दिया तो लैम्प ग्लो थोड़ी ना करेगा। किस में दिखा रहा है यही। You might have noticed that in one position of the switch the torch lamp glows and in another the lamp does not glow, है ना। ये तो हमने देख लिया कि लैम्प ग्लो नहीं कर रहा। Now open the torch light. What do you find inside? अब टॉर्च लाइट को आपने खोला तो आपको क्या मिला। Inside the torch light you may find 2 or more cells. ये आपको बता दिया कि एक टॉर्च लाइट में सेल्स आपको मिलेंगी। Why does the torch lamp glow in one position of switch? क्योंकि लैम्प वो एक ही उसी पोजीशन में क्यों ग्लो कर रहा है। वो इसलिए ग्लो कर रहा है क्योंकि हमने उसे ऑन पोजीशन और ऑफ पोजीशन है इसलिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक सेल। ये डायग्राम आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपका आ सकता है पेपर में। तो आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रिक सेल लेना और उसमें देखना कि नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल उसका। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है जिसमें कैप होती है, बताया था मैंने आपको। पॉजिटिव टर्मिनल वाला कैप वाला होता है, जिसमें नहीं होती कैप जैसे ये छोटी सी, वो नेगेटिव है। तो ये लाइन अंडरलाइन कर लो। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव 2 टर्मिनल्स, वन इज पॉजिटिव while the other is negative. The metal cap is the positive terminal or of the electric cell and the metal disc is the negative terminal. The electric cell is a portable source of electric energy. ठीक है, ये अंडरलाइन कर लो पूरा ही पैराग्राफ, मतलब ये अंडरलाइन कर लो क्योंकि इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हमारा बैटरी। अब आपको बैटरी को भी देखिए, बैटरी किससे बनती है। जब आपका 2 या फिर 2 से ज़्यादा सेल्स को जोड़ते हैं तो बैटरी बनती है हमारी। तो वैसे ही अंडरलाइन करो, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी। ये 2 या 2 से ज़्यादा वाले को हम बैटरी कहते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट पेज हमारा ये है कि हाँ, फॉर मैनी डिवाइसेस वी मे नीड मोर देन अ सेल, सो वी कनेक्ट 2 और मोर सेल्स एज शोन इज फिगर 3.3 कनेक्टिंग मोर देन 1 सेल्स प्रोवाइडेड एनर्जी टू द सर्किट फॉर अ लॉन्गर टाइम और ऑफ मोर एनर्जी। मतलब इसमें क्या है हमारा कि लॉन्गर टाइम, जो हम ना कुछ डिवाइसेस के लिए हमारे पास एक से ज़्यादा सेल लगती हैं, तो हम उन सेल्स को कनेक्ट करते हैं। जैसे हमें ये फिगर 3.3 में दिखाई है, तो ये सेल्स एनर्जी प्रोवाइड करती है सर्किट के लिए एक लॉन्गर टाइम के लिए और ज़्यादा एनर्जी के लिए। फिर इलेक्ट्रिक लैम्प। तो हमारा इलेक्ट्रिक लैम्प का ये डायग्राम और ये डायग्राम है तो सेम ही, लेकिन इसको थोड़ा वैसे में दिखाया है। तो आपको मेन जो याद है ना, जो 6th में आएंगे, मतलब वही बता रही हूँ। फिलामेंट, थिक वायर नहीं आएगा, मेटल केस, मेटल टिप और ग्लास बल्ब आएगा। ओनली यही आएंगे 4, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है, इतना आपका नहीं आएगा अभी। क्या याद करना है, ग्लास बल्ब, फिलामेंट, मेटल केस और मेटल टिप। आपको बता दिया मैंने, मेटल टिप ये नीचे का पार्ट होता है एंड मेटल केस ये ऊपर का होता है, ये वाला पूरा, एंड मेटल टिप ये नीचे का। तो स्टार्ट करते हैं। ये अंडरलाइन करो, द थिन वायर इज कॉल्ड द ग्लास बल्ब ऑफ द लैम्प क्लोज, द ग्लोइंग थिन वायर इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द लैम्प। ये आपको बताया मैंने अभी कि जो थिन वायर जो ये होती है ना, ये दिख रही है आपको, ये इसको हम फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, फिलामेंट कहते हैं। तो द फिलामेंट इज अटैच्ड टू 2 thicker wires that support it as shown in figure 3.4a.
One thick wire connects to the metal case at the lamp's base, while the other connects to the metal tip at the center of the base. These forms the two terminals of the lamp and are fixed in a way that they could not touch easily. In such incandescent lamps, the filament gets hot and glows to produce light. मतलब क्या है कि जो है ना उसमें ना लैम्प जो है हमारा उसके दो टर्मिनल होते हैं, ये वाले, एक मिनट, ये वाले दो टर्मिनल होते हैं, छोटा सा ये नीचे का, ये जो आपको तार, इन दोनों की अगर तार कनेक्ट हो जाएगी ना तो हमारा बल्ब एकदम, कहते नहीं उसको, स्पार्क करने लग जाता है, वही फूट जाता है वैसे। अगर तो ये इनको टच नहीं करना होता। और जो इनकैंडेसेंट लैम्प्स होते हैं ना वो फिलामेंट उनका हॉट हो जाता है, जैसे ये फिलामेंट है बताया था, हॉट हो जाता है और प्रोड्यूस करता है वही लाइट। ठीक है, तो ये दो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपको बता दिया। अभी तक में टोटल 4 डायग्राम आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज एलईडी लैम्प। एलईडी की फुल फॉर्म याद कर लो, लाइट एमिटिंग डायोड। बस लाइट एमिटिंग डायोड पेपर में ज़रूर आएगा, लाइट एमिटिंग डायोड। और एलईडी ये है हमारी, ये भी इम्पोर्टेंट है लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है एलईडी रियल, ये होती है, ये होती है एलईडीज़, है ना। तो अंडरलाइन करो, मैनी टॉर्चेस इन यूज टुडे have a light emitting diode LED lamp instead of an incandescent lamp। बस ये अंडरलाइन मत करना, ओनली लैम्प तक अंडरलाइन कर लो क्योंकि इम्पोर्टेंट है। एंड नेक्स्ट है, अंडरलाइन करो पहले, अनलाइक इनकैंडेसेंट लैम्प LEDs do not have filaments, they also have two terminals but one is longer attached to a longer wire and the other is negative, the shorter wire। A torch may use one or more LEDs, sometimes of different shapes in its lamp। जो मतलब इनकैंडेसेंट लैम्प होते हैं एलईडी की तरह, उनमें भी फिलामेंट्स नहीं होते, आपको बताया था मैंने। तो इसके दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव जो लॉन्ग वायर होती है, ये वाली देखिए पॉजिटिव वाली है, ये लॉन्ग है, एंड नेगेटिव वाली है तो ये शॉर्ट है। जो टॉर्च है ना उसमें कभी कभार उसमें एक से या फिर उससे ज़्यादा एलईडीज हो जाती है डिफरेंट शेप्स की उस लैम्प के अंदर। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि मेकिंग एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और अ बैटरी, ये भी अंडरलाइन करना है ना। तो इसमें क्या है बता देती हूँ मैं आपको कि हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक सेल लेनी है, इनकैंडेसेंट लैम्प लेना है जो ये टॉर्च में यूज़ होता है, और एक सेल होल्डर, एक लैम्प होल्डर एंड 4 लेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। एक इसको अच्छे से समझाती हूँ। आपको ले लेनी है, ये लैम्प होल्डर है, आप मतलब बैटरी सेल होल्डर है, ये आपको इसके अंदर सेल डाल देनी है ताकि लैम्प ग्लो करने का हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये हमारा लैम्प होल्डर, और लैम्प होल्डर के साथ उसके अंदर अपना बल्ब डाल देना है लैम्प। तो ना इसमें 4 वायर्स लेनी है आपको, छोटी छोटी सी, 2 वायर्स इसमें अटैच कर देनी है, 2 वायर्स यहाँ पर अटैच कर देनी है बैटरी में। फिर क्या करना है, आपका लैम्प ऐसे इस तरीके से रेडी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, फिर इस लैम्प को इस टाइप की पोजीशन में लगा देना है, तो हमारा लैम्प ग्लो करने लग जाएगा। यानी आप खुद भी कर सकते हैं कि मतलब एक बैटरी ली, 4 वायर्स ली, लैम्प होल्डर लिया और लैम्प ले लिया, उनके वायर्स को कनेक्ट कर दिया, लेकिन ओपन नहीं होनी चाहिए कहीं से, तभी हमारा लैम्प ग्लो करेगा। और वो भी सेम वोल्ट के होने चाहिए, लैम्प भी और बैटरी भी। ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा फिर। तो चलो ये वाली एक्टिविटी करते हैं। हाँ, तो इसमें हमें क्या करनी है, प्रेडिक्शन और ऑब्जर्वेशन करनी है इसकी। ठीक है, मेरी पहली वाली फिगर है, उसका प्रेडिक्शन हम लिखेंगे, सर्किट इस
circuit is complete. Circuit is complete. Bulb can be glow. जो हमारा सर्किट है वो कंप्लीट है तो बल्ब हमारा ग्लो करेगा, और उसी का ही ऑब्जर्वेशन लिखते हैं. बल्ब विल ग्लो. तो जो हमारा बल्ब है वो ग्लो करेगा. पागल कहीं के मेरी वीडियो खराब. अब तो ना ये दिखाया ना, तो सारे वायर्स कनेक्टेड है तो हमारा लैंप ग्लो करेगा. नेक्स्ट में हमारा क्या है, साफ साफ पता चल रहा है कनेक्ट नहीं है ये वायर्स, तो इसका भी हम प्रेडिक्शन ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे कि लैंप ग्लो नहीं करेगा. लिखते हैं, देंगे हम प्रेडिक्शन में लिखेंगे द लैम्प विल नॉट ग्लो. जो लैम्प है वो ग्लो नहीं करेगा ना. द लैम्प विल नॉट ग्लो, क्योंकि एक कनेक्टेड नहीं है, सारी ओपन है. क्लोज्ड सर्किट होना चाहिए हमारे पास. और ऑब्जर्वेशन हम लिख देंगे द लैम्प does not glow because the observation the lamp will not glow because the path is broken. क्योंकि हमारा path जो है वो broken है ना. नेक्स्ट पे चलते हैं. ब्रोकन है यहाँ पर. नेक्स्ट है हमारा, इसमें भी हमारा पैथ खुला हुआ है एंड इसमें भी हमारा खुला हुआ है, जबकि इसमें कनेक्टेड है ये, लेकिन फिर भी खुला हुआ है हमारा. एंड ये भी खुला हुआ है, ये वाला एंड ये वाला सही है. तो बाकी का हम सारा वही सेम टू सेम वही उतार देंगे. फिर भी एक बार लिखवा देती हूँ. तो हमारा पहले वाले का, फिर थर्ड वाले का आ जाएगा द लैम्प विल नॉट गो, क्योंकि यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है ना. द लैम्प डज नॉट ग्लो बिकॉज द पाथ इज़ ब्रोकन. पाथ ब्रोकन है इसलिए नहीं होगा. एंड इसमें भी हमारा ये वाला अलग निकला हुआ है एंड ये वाला जुड़े हुए, तो इससे कोई मतलब नहीं रखता. दोनों पॉइंट से जुड़ने चाहिए. द लैम्प विल नॉट ग्लो. द लैम्प विल नॉट ग्लो बिकॉज बोथ द वायर्स आर ऑन द सेम टर्मिनल. जो लैम्प है वो ग्लो नहीं करेगा क्योंकि जो दोनों के दोनों सेम ही टर्मिनल पे है और एक खुला हुआ है. ये भी वैसे ही सेम टू सेम इसकी तरह, ये दोनों सेम है भाई. द लैम्प विल नॉट ग्लो. जो लैम्प है वो ग्लो नहीं करेगा. द लैम्प डज नॉट ग्लो बिकॉज द वायर्स आर ऑन द सेम टर्मिनल. जो लैम्प है वो ग्लो नहीं करेगा क्योंकि जो वायर्स है वो सेम ही टर्मिनल पे है. फिर से इस बारी ये वाला ग्लो करेगा क्योंकि दोनों तरफ से कनेक्ट हो रही है ना, यहाँ से भी एंड इस पॉइंट से भी, इस पॉइंट से भी, इस पॉइंट से भी. द लैम्प विल ग्लो. द लैम्प ग्लो बिकॉज द सर्किट इज कम्प्लीटेड. अब हम अपना नेक्स्ट पेज नंबर 29 पे 30 पे चलते हैं. एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी अंडरलाइन करिए. When one terminal of the lamp is connected to another terminal of the electric cell and the another terminal of the lamp is connected to the other terminal of the cell. बस इतना ही अंडरलाइन करिए. फिर अंडर करिए which provides a complete path for electric current to flow through the lamp. बस मतलब क्या है, जो अंडरलाइन करा है कि जो टर्मिनल लैंप का वो कनेक्टेड है दूसरे टर्मिनल से, और जो इलेक्ट्रिक सेल है और दूसरे अनदर जो टर्मिनल है उस लैंप का वो अनदर, तो ये प्रोवाइड करता है कंप्लीट पैथ इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए, करंट के लिए फ्लो करने के लिए. तो हम नेक्स्ट वाला करते हैं. तो नेक्स्ट हमारा ये वाला है, मेकिंग एन एलईडी ग्लो. एलईडी को ग्लो कैसे करें.
एलईडी को ग्लो कैसे करें। वाला लैम्प ग्लो कर रहा है, दूसरा वाला लैम्प ग्लो नहीं कर रहा। क्यों? इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये जो आपके पास है ना, ये बॉक्स जैसे जो आप जिसको भी आप इसको कुछ भी मान रहे हैं, जो भी मतलब, तो इसका भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल होता है। जैसे कि ये साइड पॉजिटिव है एंड ये साइड नेगेटिव है, तो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लगाना। जैसे हमने पढ़ा है ना, सेल्स बैटरीज के लिए नेगेटिव के साथ पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, तो इसी तरीके से। लेकिन इसमें चेंज है कि पॉजिटिव है सब पॉजिटिव ही आएगा। जैसे इसमें ये पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव आ गया, नहीं, ये ग्लो नहीं करेगा। ये वाला ग्लो इसलिए करा हमारा। नेक्स्ट है ये वाला, ये भी बहुत वो है, इजी है उसी की तरह। आपने इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स पता है क्या होते हैं? इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, थ्रू विच द इलेक्ट्रिसिटी डजंट पास, या फिर आप उसे बेड कंडक्टर्स भी बोल सकते हैं। और कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, जैसे कि चम्मच, सेफ्टी पिन। तो इसमें क्या है कि ये बोर्ड ले लिया एंड उसमें ना ये सेफ्टी ये लगा दिए, थंब पिन और सेफ्टी पिन। अब बताओ, अगर यहाँ पर हमने एलईडी ये लगा दिया तो लैम्प ग्लो करेगा? अगर ये खुली है नहीं करेगा, क्योंकि हमने उस वाले में भी पढ़ा था कि अगर जो सर्किट ओपन होगा तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब ये कनेक्ट ही नहीं है तो कार्डबोर्ड से कहाँ से? कार्डबोर्ड इज़ अ बेड कंडक्टर, इज़ अ इंसुलेटर, कार्डबोर्ड इज़ द इंसुलेटर, तो कार्डबोर्ड से नहीं जा सकती ना। सेफ्टी पिन अगर आप इधर ऐसे लगा देंगे तो एलईडी ग्लो करेगी, जैसे इसमें ग्लो नहीं कर रही, लेकिन इसमें ग्लो कर रही है। क्यों? क्योंकि हमारे सेफ्टी पिन दोनों में कनेक्टेड है, तो हमारी ये ग्लो करेगी। तो इसमें भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं। When the safety pin touches both the drawing pins, it closes the gaps and completely allows the current to flow. We call this in on position, where the circuit is closed and the current flows from the cell's positive to negative terminal, making the lamp glow. When the safety pin does not touch the second drawing pin, the gap in the circuit prevents। मतलब ये पूरा ही पैराग्राफ अंडरलाइन कर लो, क्योंकि ये पूरा पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है हमारा स्विच की वो क्या कहते हैं, स्विच की परिभाषा। A switch is a simple device that either completes or breaks a circuit, जो कंप्लीट भी करता है और ब्रेक्स भी कर देता है सर्किट को। नेक्स्ट पेज नंबर 33 पे चलते हैं। सर्किट का डायग्राम, मतलब इस सिंबल साइन के लिए इलेक्ट्रिक सेल, एक सेल के लिए हमारा ये वाला डायग्राम बनेगा एंड बैटरी के लिए हमारा ये वाला डायग्राम बनेंगे, मतलब दो या दो से ज़्यादा। इलेक्ट्रिक लैम्प, इसके लिए हमारा ये सर्किट बनेगा। एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड के लिए ये, और ऑन पोजीशन ऐसे, और ऑफ पोजीशन में देखिए ब्रोकन दिखा रहा है हमें। वायर के लिए एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब यही हम पढ़ेंगे। पहले तो आप ये बताइए कि ये क्या है? इलेक्ट्रिक सेल पॉजिटिव भी है, नहीं ये नेगेटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल इसमें छोटा दिखा है, पॉजिटिव टर्मिनल में बड़ा दिखा है। एंड ये एलईडी है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है एंड ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। तो इसमें भी हम देखते हैं, इसका भी अंडरलाइन करना है वे। By using symbols to represent electric component, it is easier to draw and understand electric circuits. A representation of an electric circuit using symbols is called circuit diagram. इसे circuit diagram कहते हैं, जो symbols की मदद से करके यूज़ किए जाते हैं। अब बताइए ये क्या है? ये है बल्ब। ये क्या है? स्विच, जो ब्रोकन है, ऑफ पोजीशन में है। स्विच ऑफ पोजीशन में ब्रोकन। ये हमारी एक की वो दिखाइए, तो ये सेल है हमारी, और ये स्ट्रेट लाइन्स हमारी वायर्स है। मतलब ये हमारा बल्ब है, ये हमारा स्विच है ब्रोकन वाला, एंड ये सेल है हमारी, एंड ये हमारी वायर्स है। वैसे ये एलईडी है हमारी, ये बैटरी है, ये वायर है। ठीक है। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक है शायद से, हाँ लास्ट ही है।
तो ये बेड, इसमें अगर आप कार्डबोर्ड वुड कुछ भी रख देंगे तो आपका ये जलेगा नहीं। लेकिन अगर आपने इसमें चम्मच, सेफ्टी पिन या कोई सी भी मेटल की चीज़ डाल दी तो हमारा लैम्प ग्लो करेगा, क्योंकि वो गुड कंडक्टर है। उसे आप कंडक्टर भी कह सकते हैं, फिर गुड कंडक्टर। और अगर आप वुड उसको कर रख देंगे तो इंसुलेटर या फिर बेड कंडक्टर कह सकते हैं। ये टेबल करता है आइडेंटिफाई इंसुलेटर्स। स्टिक क्या है? इंसुलेटर है। स्केल भी हमारा प्लास्टिक से बना हुआ है तो लैम्प ग्लो नहीं करेगा। ये भी इंसुलेटर ही है हमारा, इंसुलेटर। और बेंगल ग्लास की है, ये भी ग्लो नहीं करेगा, नो, ये भी हमारा इंसुलेटर है। पेपर स्ट्रिप भी ग्लो नहीं करेगी, नो, इंसुलेटर। कैंडल वैक्स है, नो, और इंसुलेटर। की मेटल की है हमारी तो यस आ जाएगा, तो हमारा यस आ जाएगा। और कंडक्टर, इरेजर रबड़ की बनी है, नो आ जाएगा। और ये इंसुलेटर है। अब बाकी के तो आप कुछ भी ऐड कर दो। सेफ्टी पिन मेटल की है, यस, कंडक्टर। कॉइन मेटल की है, यस, कंडक्टर। ठीक है, पहला वाला फिर से बताती हूँ। स्टार्टिंग की स्टिक हमारी नो, इंसुलेटर, स्केल नो, इंसुलेटर, बैंगल नो, इंसुलेटर, पेपर स्ट्रिप नो, इंसुलेटर, कैंडल नो, इंसुलेटर। और फिर की मेटल की है तो इसलिए मेटल की जो भी चीज़ होगी वो ग्लो करेगी, ग्लो करवाएगी। तो ये हो गया हमारा कंडक्टर। इरेजर रबर की बनी हुई, ये भी ग्लो नहीं करेगा, नो, इंसुलेटर। अब हमने ले लिया सेफ्टी पिन, ले लेते हैं। वो मेटल की बनी हुई मटेरियल, इट इज़ मेड अप ऑफ, और यस, कंडक्टर है। और कॉइन ले लेते हैं, वो भी मेटल की है, यस, और वो भी कंडक्टर है। तो नहीं, लास्ट टॉपिक ये रहा ना, ये अंडरलाइन कर लो। द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक current can flow easily are called good conductors or conductors of electricity. The materials through which current cannot pass are called, or poor conductors of electricity are called insulators. Sorry, बस ये हमारा टॉपिक यहाँ पर चैप्टर ख़त्म हो गया। ये आपको समझा दे कि जो वायर को